हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर में हम सुदाय दमवी के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और प्रैक्टिकल वे के अंदर इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी अलग अलग चीज़ें इसके अंदर हमको सीखने को मिलेगी, तो वीडियो में आखिर तक के बने रहिए, आपको इसके अंदर बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये सुदाय दमवी है। और इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ये सिर्फ एक मर्ज़ सादा नहीं है, बल्कि ये मादी मर्ज़ है। और इसके जब हम असबाब वगैरह देखेंगे तो उसके अंदर हमको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। इसका मुतरादिफ नाम जो दिया हुआ है तो वो दर्द खूनी है, इसी से बना हुआ है, याद रखने में आसान है। तो सुदाय दमवी को दर्द खूनी भी कहते हैं, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। और एग्ज़ाम वगैरह के अंदर भी ये पूछी जा सकती है कि दर्द खूनी किसको कहते हैं, या फिर दर्द खूनी के नाम से आपको ये पूछ लिया जाएगा, तो आपको मालूम होना चाहिए कि दर्द खूनी सुदाय दमवी को कहते हैं। इंग्लिश के अंदर इसके जो नाम है तो उससे भी हमको बहुत सारी चीज़ें इसकी समझ में आ जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पर अब जो दमवी मिजाज होता है तो उसको सैनगाइन टेम्परामेंट कहते हैं, तो इसीलिए इसको सैनगाइन हेडेक भी कहते हैं। ठीक। दूसरा इसका एक नाम और है, वो है कंजेस्टिव हेडेक। कंजेस्टिव क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर कंजेशन होता है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर इम्तिला होता है। इसके अंदर जो मवाद है तो वो एक जगह बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है, इसीलिए इसको कंजेस्टिव हेडेक भी कहते हैं। और तीसरा इसका नाम जो दिया गया है तो वह हाइपरेमिक हेडेक दिया गया है। हाइपरेमिया किसको कहते हैं? हाइपरेमिया कहते हैं कि खून का या फिर खून का एक जगह पर बहुत ज़्यादा, एक किसी पार्ट के अंदर बहुत ज़्यादा सर्कुलेट होना, किसी एक पार्ट के अंदर बॉडी के बहुत ज़्यादा जाना, इसको कहते हैं हाइपरेमिया। और इसी मुनासिबत से इसका नाम हाइपरेमिक हेडेक भी रखा गया है। तो ये तमाम इसके नाम है। सुदाय दमवी के जो अलग अलग नाम है तो वो दर्द खूनी भी है, सैनगाइन हेडेक भी है, कंजेस्टिव हेडेक भी है और हाइपरेमिक हेडेक भी है। ये सारे के सारे इसके नाम दिए गए हैं अलग अलग। तो हम सभी को ये तमाम नाम पता होना चाहिए। एग्ज़ाम के अंदर ये किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। अब इसके असबाब क्या होते हैं? तो इसका जो नाम है तो इसी से हमको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये गर्म सर दर्द होगा, क्योंकि जो दम है तो उसका जो मिजाज होता है तो वो गर्म होता है, हार रतब होता है। और अब इसके असबाब देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि यह सुए मिजाज गर्म से होने वाला सर दर्द है, जिसके साथ में कोई गर्म मादा भी होता है। तो जैसे कि मैंने बिल्कुल शुरुआत में बताया कि ये एक मादी मर्ज़ है, ठीक है। और इसके साथ में फिर ये गर्म मादा को इसके अंदर शामिल हो जाता है। तो गर्म सुई मिजाज से होता है और गर्म मादे की वजह से होता है। और ये जो गर्म मादा है तो वो खून जब होगा तो उसको हम सुदाय दमवी कहेंगे। तो ये ऐसा सुदाय हार है कि जिसके अंदर खून भी शामिल हो गया है, तो ये सुदाय दमवी कहलाता है। वरना ये सिर्फ सुदाय हार होगा। अगर इसके अंदर दम शामिल नहीं होगा या फिर कोई गर्म मादा शामिल नहीं होगा तो ये सुदाय हार सादा रहेगा, जिसके बारे में हम पिछले कुछ हमारे लेक्चर्स वगैरह के अंदर देख चुके हैं। अब क्या होता है कि ये इस दर्द सर की वजह क्या बनती है? वो ये है कि खून की जो गर्मी है तो वो किसी वजह से बढ़ जाती है। और जब खून की गर्मी किसी भी वजह से बढ़ जाएगी तो फिर ये दिमाग के अंदर सुए मिजाज हार पैदा करेगा। अब उसकी जब गर्मी है, खून की जो गर्मी है तो वह एतदाल से जाहिर सी बात है जब बढ़ेगी तो फिर वो सुई मिजाज हार पैदा करेगा। सुई मिजाज कहती है उसको कि किसी भी जो मादा है उसकी कैफियत का एतदाल से हट जाना, ये सुई मिजाज होता है। तो खून की जब गर्मी बढ़ जाएगी, किसी भी वजह से बढ़ सकती है, तो वो दिमाग के अंदर सुई मिजाज हार पैदा करेगा और साथ में इसकी क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। क्योंकि यहाँ पर हमने क्या बताया कि ये हाइपरेमिक हेडेक है, तो ये हाइपरेमिया हो रहा है या फिर कंजेशन हो रहा है, फ्लूइड का या फिर खून का एक जगह पर ज़्यादा जमाव हो रहा है। इसीलिए ये क्या हो रहा है कि इसकी मिकदार भी बढ़ जा रही है। तो जब इसकी मिकदार बढ़ जाएगी तो फिर उरूक के अंदर इम्तिला होगा। इम्तिला किसको कहते हैं? वही कि उरूक के अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर फ्लूइड का जमा हो जाना, ये इम्तिला होता है। इसी को हम कंजेशन भी कह सकते हैं। तो खून की एक तो हरारत बढ़ जाएगी, उसकी गर्मी बढ़ जाएगी, जिससे वो सुई मिजाज हार पैदा करेगा दिमाग में। साथ में उसकी जो मिकदार है तो वो मिकदार भी जब बढ़ जाएगी तो उसकी वजह से उरूक के अंदर इम्तिला होगा। और साथ में जब उरूक में इम्तिला होगा तो आसपास की जो आसाब होंगी तो उसके ऊपर फिर दबाव पड़ेगा। और इसीलिए फिर जब आसाब पर दबाव पड़ेगा तो ये दर्द पैदा होगा। ये तमाम इसके माइन्यूट डिटेल्स है जो याद रखने में बहुत आसान है और इंटरेस्टिंग भी है, हम सभी को याद होना चाहिए।
कि खून के अंदर गर्मी बढ़ जा रही है, खून की जो गर्मी है तो वो ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से दिमाग में वो सुई मिजाज हार पैदा कर रहा है। साथ में उसकी मिकदार जब ज़्यादा हो जाएगी तो वो उरूक के अंदर इम्तिला पैदा करेगा। उरूक में इम्तिला पैदा करने की वजह से फिर वो आसाब के ऊपर दबाव डालेगा और इसी वजह से फिर दर्द होगा, दर्द सर होगा, जिसको हम सुदाय दमवी या फिर दर्द खूनी कहते हैं, या सेंगाइन, या फिर कंजेस्टिव, या फिर हाइपरेमिक हेडेक कहते हैं। अब इसकी अलामात क्या होंगी? तो अलामात बिल्कुल इसी से रिलेटेड होंगी, बहुत आसान भी है याद रखने में। कि सबसे पहले अलामत तो ये होगी कि चेहरा और आंखों की रंगत जो होगी तो वो सुर्ख होगी, क्योंकि खून की मिकदार वहाँ पर ज़्यादा हो गई है, तो चेहरे की और आंखों की रंगत जो होगी तो वो सुर्ख होगी। साथ में चेहरा भी और आंखें भी फूले हुए होंगे, जिसको पढ़े लिखे लोग तहब्बुज कहते हैं। एडिमा, तो चेहरे में और आँखों के पपोटों पर, पपोटे किसको कहते हैं? ये हम जिसको आईलिड कहते हैं, इंग्लिश के अंदर जिसको आईलिड कहा जाता है वो पपोटे होते हैं। तो पपोटों के ऊपर भी तहब्बुज नज़र आएगा, एडिमा नज़र आएगा, तो आंखें और चेहरा फूला हुआ होगा। चेहरे की और आंखों की जो रगें हैं तो वो उभरी हुई होंगी, ये भी सीधी सी बात है, क्योंकि उसके अंदर हाइपरेमिया हो रहा है, इसीलिए रगें जो होंगी तो वो उभरी हुई नज़र आएगी। और फिर जब मादा ज़्यादा हो गया, कंजेशन है, इसलिए सर में सख्त बोझ महसूस होगा। ये तमाम बहुत ही उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, उसके जो असबाब है, कॉजेज़ जो है इस दर्द सर के, तो उससे रिलेटेड है, इसीलिए याद रखना बहुत आसान है। और फिर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये होगी कि शरियानों की जो तड़प होगी, जिसको हम ज़रबान भी कहते हैं, यानी उनका जो शरियानों का एक तरह से जो धड़कना है, ठीक है, जो पल्सेशन है, तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ महसूस होगा। अब क्यों होगा? क्योंकि आपने जब कुल्लियात नब्ज़ पढ़ा होगा तो उसके अंदर आपको पता होगा कि नब्ज़ की जो तड़प होती है, उसकी जो पल्स चलती है, तो वो क्यों होती है? क्योंकि ये ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती है, और जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, जितनी ज़्यादा ज़रूरत होगी, उतनी ही ज़्यादा पल्सेशन होगी। और ऑक्सीजन का काम क्या है, जिसको यूनानी ज़ुबान के अंदर, यूनानी ज़ुबान में नहीं, यूनानी पैथी के अंदर या यूनानी फ़िलासफ़ी के अंदर हम क्या कहते हैं? नसीम कहते हैं। नसीम का काम क्या होता है? ये आपने अरवा के अंदर पढ़ा हुआ है, उमूर तबैया में, कि नसीम का काम ये होता है कि ये जो रूह होती है उसको ये एतदाल के ऊपर रखता है, उसकी हरारत को ये बढ़ने नहीं देता, एतदाल के ऊपर रखता है। अब जब ये सुदाए दमवी है, यानी ये एक हार मिजाज का एक ये मर्ज है, तो इसके अंदर फिर सर्दी की जो ज़रूरत है तो वो ज़्यादा हो जाएगी, और जब सर्दी की ज़रूरत ज़्यादा होगी तो फिर पल्सेशन भी बढ़ जाएगा, खुद ब खुद पल्सेशन बढ़ेगा। तो इसीलिए क्या होगा कि जो शरियानों की जो तड़प है, जो उनकी ज़रबान है, तो वो ज़्यादा बढ़ी हुई महसूस होगी, क्योंकि सर्द हवा के जज्ब करने की हाजत जो होती है तो वो शदीद हो जाती है। ये तमाम इसके बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ अलामात है जो याद रखने में बहुत बहुत आसान है, आप इनको बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। लेकिन दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, वो क्या है? पहले यह कि मरीज़ के ऊपर गुनूदगी तारी होगी, लेकिन गहरी नींद नहीं आएगी, तो गुनूदगी की हालत में रहेगा, हमेशा ऊँगता रहेगा, बस पड़ा रहेगा इसी ऊँगते हुए, लेकिन गहरी नींद उसको कभी भी नहीं लगेगी, बेचैनी के साथ में पड़ा हुआ रहेगा। दूसरा ये कि नब्ज़ इसके अंदर अजीम होगी। अब अजीम नब्ज़ किसको कहते हैं? इसके लिए आप कुल्लियात नब्ज़ बोल बराज पढ़िए, कुल्लियात नब्ज़ ख़ास तौर से, और कमेंट बॉक्स के अंदर हमको लिखकर बताइए कि नब्ज़ अजीम किसको कहते हैं। 3 चीज़ें होती हैं उसके अंदर, ज़रा वो पढ़कर हमको बताइए और कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर इसका जवाब दीजिए कि ये जो चीज़ है नब्ज़ अजीम, ये क्या है, ज़रा कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर बताइए। तो नब्ज़ अजीम होगी और कारूरा गलीज़ होगा, पेशाब गलीज़ होगा, क्योंकि ये मादी मर्ज़ है। अब साथ में ये देख लीजिए कि ये जो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप चाहें तो इनको नोट कर सकते हैं अपने पास में, कि मरीज़ पर गुनूदगी तारी होगी लेकिन गहरी नींद नहीं आएगी, और साथ में नब्ज़ जो होगी तो वह अजीम होगी और कारूरा गलीज़ होगा। ये इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट इसकी अलामत होती हैं। फिर इसके बाद में एक चीज़ ये भी दी गई है कि अब जब दिमाग के अंदर इम्तिला होता है तो सर दर्द इसकी वजह से जो सर दर्द होगा तो उसके अंदर सर जो होगा तो वो भारी हो जाएगा। दिमाग के इम्तिला की वजह से, दिमाग में अगर इम्तिला है उसकी वजह से जो सर दर्द होगा तो उसके अंदर सर जो होगा तो वो भारी होगा, बोझ महसूस होगा, और पूरे के पूरे सर के अंदर खफीफ या फिर शदीद दर्द महसूस होगा। तो ये दिमाग में इम्तिला की अलामत भी कह सकते हैं इसको, कि दिमाग में जब इम्तिला हो जाता है तो ऐसा सर दर्द होगा कि जिसके अंदर बोझ भी होगा और तमाम सर के अंदर खफीफ या शदीद सर दर्द भी होगा। फिर साथ में ये भी कहा गया है कि ख़ास तौर से पेशानी और गुद्दी में, गुद्दी किसको कहते हैं? ये हमारी, जिसको हम आमतौर पर गर्दन कहते हैं, तो ये गुद्दी है, ठीक। तो ख़ास तौर से पेशानी और गुद्दी के अंदर तो दर्द होगा ही होगा।
उसके साथ में ये भी दिया गया है कि चेहरे में तहब्बुज और आंखें सुर्ख होती हैं। ये दिमाग में इम्तिला की वजह से होने वाले सर दर्द की अलामत है। और साथ में ये भी होगा कि नब्ज़ सरी होगी। हमने शायद इससे पहले एक लेक्चर के अंदर ये बताया है आपको कि हरारत जो होती है, जहाँ पर भी हरारत पाई जाएगी वहाँ पर स्पीड होगी, और जहाँ पर स्पीड होगी इसका मतलब वहाँ पर हरारत है। आपने जब जब मंतिक आपने पढ़ा होगा तो उसके अंदर एक चीज़ आपको बताई गई होगी, दाल और मदलूल। ठीक, तो ये अगर यहाँ कहीं पर आपको हरारत नज़र आ रही है तो इसका मतलब वहाँ पर कुछ ना कुछ हरकत है। ठीक, तो ये जो हरारत है तो वो क्या है, वो दाल है, और जो हरकत है तो वो क्या है, मदलूल है। ठीक, ये थोड़ा सा एक इल्मी थोड़ा सा एक कंसेप्ट है, आप इसको थोड़ा सा गौर करके इसको समझ सकते हैं। तो नब्ज़ क्या होगी, चूँकि हरारत है इसलिए नब्ज़ सरी होगी। नब्ज़ जहाँ पर सरी होगी इसका मतलब वहाँ पर हरारत है। तो ये थोड़ा सा एक कंसेप्ट है जो आपको समझ जाना चाहिए। फिर एक और पॉइंट ये दिया गया है यहाँ पर कि जो लोग नाजुक मिजाज होते हैं, जिनका मिजाज जो होता है तो वो बहुत नाजुक होता है, नज़ाकत जिनके अंदर होती है, और जिन लोगों को कसरत मशागिल यानी बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, चाहे वो मेंटली हो या फिर फिज़िकली हो, या फिर जो रंजो गम के अंदर मुब्तला होने की वजह से जिन लोगों को इस तरह का दर्द सर होता है, तो उनको सबसे पहले ये महसूस होगा कि उनके आँखों के सामने चिंगारियाँ या फिर मक्खियाँ उड़ती हुई नज़र आएगी। तो आंखों के सामने इस तरह से कुछ तार वगैरह टूटते हुए नज़र आएंगे, चमकता हुआ कुछ नज़र आएगा, चिंगारियाँ उड़ती हुई नज़र आएगी, और साथ में ये भी होगा कि कानों के अंदर आवाज़ें सुनाई देंगी और नब्ज़ सरी चलेगा। तो ये जो चीज़ है तो थोड़ा सा इसको बस आप याद रख लीजिए कि नाजुक मिजाज अशख़ास के अंदर, और जो लोग कसरत मशागिल के अंदर मुब्तला होते हैं, बहुत ज़्यादा बिज़ी जो लोग होते हैं, और साथ में ऐसे लोग कि जिनको रंजो गम की वजह से सरदर्द होता है, तो उनको पहले आंखों के सामने चिंगारियाँ उड़ती हुई नज़र आएंगी या फिर मक्खियाँ उड़ती हुई नज़र आएंगी, कानों के अंदर उनको आवाज़ें सुनाई देंगी, और उनकी नब्ज़ जो होगी तो वो सरी चलेगी। तो नब्ज़ हर जगह पर देखिए कि सरी चल रही है। ठीक, उसके बाद में फिर ये कहा गया है कि ऐसे लोग कि जिनका जो खून होता है तो वो रकीक होता है, पतला हो जाता है, उन्हें अगर ये दर्द होता है तो उनका जो चेहरा है तो वो जर्द पड़ जाता है, और उनके होंठ जो होंगे, लब जो होंगे तो वो फीके पड़ जाएंगे, और हाथ पांव उनके सर्द हो जाते हैं। ये इनकी अलामत है ऐसे लोगों की कि जिनका खून रकीक हो गया है। तो खून अगर रकीक है तो उसकी वजह से जब दर्द सर होगा, ऐसे लोगों के अंदर जिनका खून रकीक है उनको जब दर्द सर होगा तो उनका चेहरा जर्द पड़ जाएगा, होंठ फीके पड़ जाएंगे, होठों का जो रंग है तो वो आमतौर पर गुलाबी होना चाहिए लेकिन नहीं होगा, बल्कि वो फीके पड़ जाएंगे, जिसको हम पेल कह सकते हैं। हाथ पांव उनके सर्द हो जाएंगे। साथ में क्या होगा कि दिल धड़केगा। अब दिल तो हमेशा धड़कता है, लेकिन जब यहाँ पर कहीं पर भी किसी बीमारी के अंदर ये चीज़ लिखी जाती है कि दिल धड़केगा, तो इसका मतलब होता है खफकान, जिसको हम पाल्पिटेशन कहते हैं। क्या होता है पाल्पिटेशन? दिल का इस तरह से धड़कना कि उसकी जो धड़कन है तो बिल्कुल आँखों से नज़र आ जाए, बिल्कुल दिखाई दे। जैसे कपड़े हैं तो वो कपड़े भी धड़कते हुए महसूस होंगे। साथ में कुछ लोग ऐसे आपको दिखाई देंगे कि जब उनको जब खफकान होता है, पाल्पिटेशन जब उनको होता है, तो कपड़े तक के उनके हरकत करते हुए दिखाई देते हैं दिल के धड़कन के साथ में। तो दिल धड़केगा, कनपट्टी की जो शरियानें होंगी तो वो भी तड़पेंगी। कनपट्टी किसको कहते हैं? तो हमारे ये जो हिस्सा है तो ये कनपट्टी कहलाता है। ये पूरा हिस्सा जो है हमारा, ये कनपट्टी है। तो कनपट्टी की जो शरियानें होंगी, यहाँ पर जब हम हाथ लगाते हैं तो यहाँ पर हमें एक पल्सेशन जो महसूस होता है, तो ये बहुत ज़्यादा उस वक्त शदीद महसूस होगा। तो ऐसे लोग कि जिनका खून रकीक हो गया है तो उन्हें ये जब दर्द होगा तो ये तमाम अलामत उसके अंदर हमको देखने को मिलेगी कि चेहरा जर्द हो जाएगा, लब फीके पड़ जाएंगे, हाथ पाँव सर्द हो जाएंगे, खफकान होगा यानी पाल्पिटेशन होगा, और कनपट्टी की जो शरियानें होंगी तो वो तड़पती हुई महसूस होंगी। ये तमाम इसकी अलामत हैं। अब चलिए इसका इलाज देखते हैं। तो इलाज के अंदर सबसे पहले क्या करेंगे कि रगे कीफ़ाल की फ़स्द खोलेंगे। इसके लिए आप इलाज भी तदबीर पढ़िए, आपको उसकी पूरी डिटेल वहाँ पर मिल जाएंगी। मैं यहाँ पर चूँकि लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है, इसलिए अब इसकी डिटेल में मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। तो रगे कीफ़ाल की फ़स्द खोलेंगे, पिंडलियों पर हिजामा बिशुर्त लगाएंगे। आप अगर किताब पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये लिखा गया है कि पछनों के साथ में पिंडलियों पर सींगियाँ खिंचवाएंगे। इसका मतलब क्या होता है कि हिजामा बिशुर्त लगाएंगे पिंडलियों पर। और क्यों लगाएंगे? ताकि सर के मादे का इखराज हो जाए और बाकी मादे का नीचे की तरफ इमाला हो जाए। इमाला इससे पहले हमने और एक बीमारी के अंदर देखा है,
आप चाहें तो उसको और ज़्यादा डिटेल में इलाज भी तदबीर वगैरह के अंदर पढ़ सकते हैं। तो जब हिजामा बिशुर्त करेंगे, हिजामा बिशुर्त जिसके अंदर हम नश्तर वगैरह लगाकर और खून भी थोड़ा सा निकालते हैं, हिजामा बिशुर्त और बिला शुर्त दो तरह का होता है, हमको पता है। तो हिजामा बिशुर्त लगाएंगे ताकि सर का जो मादा है तो उसका इखराज हो जाएगा। पिंडलियों के ऊपर लगाएंगे तो मादा नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाने के बाद में वहाँ से उसका इमाला हो जाएगा, वो निकल जाएगा, बाहर खारिज हो जाएगा। ये इसका एक इलाज का तरीका है। दूसरा ये है कि मतबूख फ़वाके, मतबूख किसको कहते हैं? जोशानदे को। इसके अलग अलग नाम है, मतबूख है, तबीख है, मुगल्ला भी इसको कहते हैं। जोशानदे के अलग अलग नाम इल्मुल अदविया के अंदर दिए गए हैं, तो आप ये देख सकते हैं। तो मतबूख फ़वाके यानी मेवों का जोशानदा देंगे। क्यों देंगे? ताकि तलीन कर सके, इसके ज़रिए से तलीन हो सके। तलीन का अमल किसको कहते हैं? मादे को थोड़ा सा पतला बनाकर उसका इखराज करवाना, यह है तलीन, नर्म करके उसको थोड़ा सा। इसके लिए क्या देंगे? उन्नाब, आलू बुखारा, नेशूक, सपिस्ता, तमर हिंदी, बनफशा, शातरा और तुरंजबीन वगैरह के जो जोशानदा बनाएंगे ये इस्तेमाल कराएंगे ताकि उसके ज़रिए से तलीन हो जाए। ठीक, ये तमाम चीज़ें क्या हैं? ये है मेवा जात। अब इसके अंदर एक चीज़ ये दी गई है कि ये जो पूरा फार्मूला यहाँ पर दिया गया है तो ये नेशूक के बगैर भी मुकम्मल हो जाएगा। इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि आपको नेशूक शामिल करना ही पड़े। तो ये आप ज़रा इसकी डिटेल वगैरह अगर आप चाहें तो ये कौन सी चीज़ कितनी क्वांटिटी के अंदर डालना है, चूँकि वो पढ़ाकर कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे पता है कि याद नहीं रहती है किसी को भी, और आपको भी खुद याद नहीं रहेगी, इसलिए मैंने यहाँ पर उसको मेंशन करके अपना वक्त बर्बाद करने की ज़रूरत महसूस नहीं की। तो जहाँ पर भी हम ये फार्मूले देखने वाले हैं, नुस्खा जात जो देखने वाले हैं, तो वहाँ पर मैं बिल्कुल ये बताने वाला नहीं हूँ कि कौन सी चीज़, जैसे उन्नाब है तो कितने दाने डालना है, आलू बुखारा कितना डालना है, सपिस्ता कितना डालना है, तमरिंदी कितने ग्राम या कितनी किलो डालनी है, वो कुछ बताने वाला नहीं मैं। कोई फ़ायदा नहीं है बताकर। आप लोग चाहे तो उसको किताब के अंदर से उसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी देख सकते हैं, फार्मूला अपने पास में लिख कर रख सकते हैं। खैर, फिर देखिए एक और चीज़, माउस शईर, जिसके बारे में पिछले एक लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा है। तो अगर खांसी होगी तो माउस शईर पिलाएंगे। माउस शईर गर्म अमराज के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, बहुत अच्छी ग़िज़ा हो जाती है। तो माउस शईर पिलाएंगे बशर्ते कि खांसी भी हो। खांसी अगर होगी तो माउस शईर देंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोग इसको यूँ समझ लीजिए कि हो सकता है कि आपको ये पूछा जाए कि सुदाय दमवी के अंदर माउस शईर किस वक्त पिलाते हैं, खांसी के वक्त, या फिर खांसी ना हो, या फिर खांसी के बाद, या फिर खांसी से पहले, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो माउस शईर उस वक्त पिलाएंगे कि जब खांसी हो। ठीक, फिर और एक चीज़ है कि अब चूंकि खून जो है, तो हमने बिल्कुल इसके असबाब के अंदर देखा था कि इसकी हरारत बढ़ रही है, गर्मी इसकी ज़्यादा हो रही है, तो उसके अंदर बुरूदत पैदा करना है हमको। अब बुरूदत पैदा करने के लिए क्या देंगे फिर? तो अलग अलग किस्म के शरबत देंगे। कौन से शरबत? ठंडे वाले, शरबत उन्नाब, शरबत नीलोफर, शरबत आलू बुखारा वगैरह। शरबत आमला भी एक अच्छी चीज़ है, वो भी दे सकते हैं। लेकिन शरबत उन्नाब के बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर आपको कहीं पर ये महसूस हो कि किसी के खून के अंदर हिद्दत बढ़ गई है, किसी के खून की गर्मी बढ़ गई है, ऐसे शख्स को जब आप शरबत उन्नाब देंगे, 30 ml बीडी कर दीजिए, तो देखिए फिर कितने ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलते हैं। 30 ml बीडी, बहुत अच्छे रिज़ल्ट है। लेकिन पहले चेक कर लीजिएगा कि शुगर वगैरह तो नहीं है पेशेंट को, वरना उसको शुगर है, बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है और हम देते जा रहे हैं, तो एक तरफ से तो ज़िंदगी मिल रही है, दूसरी तरफ से उसको कब्र में पहुंचा रहे हैं। तो शरबत उन्नाब के बहुत अच्छे रिजल्ट्स है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो खून में बुरूदत पैदा करने के लिए शरबत देंगे। शरबत उन्नाब है, शरबत नीलोफर और शरबत आलू बुखारा वगैरह, तमाम ठंडे ठंडे शरबत मरीज़ को इस्तेमाल कराएंगे ताकि उसके खून के अंदर बुरूदत पैदा हो जाए, सर्दी पैदा हो जाए। और जब सर्दी पैदा होगी तो चूँकि बीमारी जो है, मर्ज़ जो है, तो वो हार है, और जब खून के अंदर ठंडक पैदा होगी तो बीमारी खुद ब खुद दूर होती चली जाएगी। अब हमने ये देखा कि अगर खांसी होगी, मरीज़ को अगर खांसी होगी तो उसको माउस शईर देंगे। लेकिन अगर खांसी नहीं है तो फिर क्या देंगे? तो उसको ग़िज़ा के अंदर तुर्श मज़ूरात देंगे। मज़ूरात किसको कहते हैं? ये हमने सुदाय हार के अंदर देखा था, आप उसको देख लीजिए, मज़ूरात किसको कहते हैं। मज़ूरात देंगे, और वो मज़ूरात कौन से होंगे? वो आलू बुखारा, शफ्तालू या इमली से कुछ शक्कर के साथ मिलाकर बनाए जाएंगे, या फिर छिली हुई मसूर से आबे अनार या आबे अंगूर खाम मिलाकर बनाए जाएंगे, या फिर छिली हुई मूंग से कद्दू, पालक और आबे नारंगी के साथ तैयार किए जाएंगे। ये तमाम इसके अंदर ऑप्शंस दिए गए हैं अलग अलग। ठीक, इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको सिर्फ स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर इसको याद कर लीजिएगा कि सिर्फ याद रखने वाली चीज़ क्या है इसके अंदर कि अगर खांसी न हो तो ग़िज़ा में तुर्श मज़ूरात देंगे, और अगर खांसी होगी तो माउस शईर देंगे। याद रखने वाली असल चीज़ यही है इसके अंदर।
उसके बाद में बदन का कामिल तनकिया करेंगे और पूरी सफाई करेंगे। और जब ये हो जाएगा तो उसके बाद फिर ठंडे तिला इस्तेमाल कराएंगे। कामिल तनकिया किसको बोलते हैं? इसको तनकिया आम भी कहते हैं। पूरे बदन से मादे का इखराज करवाना। दो चीज़ें होती हैं, तनकिया आम और तनकिया ख़ास। तनकिया आम कहते हैं पूरे बदन से निकाल देना मादे को, तनकिया ख़ास किसी एक ख़ास उज़्व से मादे का इखराज करवाना। तो पहले बदन का कामिल तनकिया करेंगे और साथ में पूरी सफाई कर लेंगे। पूरी जब सफाई हो गई, इसका यही मतलब होता है कामिल तनकिया का कि पूरी सफाई करेंगे। उसके बाद में ठंडे तिला इस्तेमाल करवाएंगे। अब ठंडे तिला कौन कौन से होंगे? आर्द जौ, आर्द कहते हैं आटे को, तो जौ का आटा, आर्द जौ और उसारे बेस सादा से किसी कदर सिरका मिलाकर तैयार किए गए जो तिला होंगे तो वो इस्तेमाल करवाएंगे। तो ये इसका एक छोटा सा नुस्खा है, ठीक, ये भी हमको याद हो जाना चाहिए। उसके बाद में सऊतात इस्तेमाल कराएंगे। सऊत किसको कहते हैं? नाक में टपकाने वाली दवा को, लिक्विड होता है, इसको नाक के अंदर टपकाया जाता है। इसको एक तरह से आप मॉडर्न टर्म के अंदर नेज़ल ड्रॉप्स कह सकते हैं। तो सूतात इस्तेमाल कराएंगे। और ये कैसे होंगे? ये आब बर्ग काहू या फिर आब बर्ग खुरफा, आब कद्दू या फिर रोगन गुल। और ऐसी औरत का दूध नाक में टपकाएंगे कि जिसकी गोद में लड़की हो। ये थोड़ा सा मतलब देख लीजिए आप इसको कि मतलब ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पर एक चीज़ मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, वरना ये ना हो कि किसी को कुछ कन्फ्यूज़न हो जाए। तो औरत का दूध जिसकी गोद में लड़की होता है, ऐसा नहीं होगा कि औरत गोद के अंदर लड़की को लेकर खड़ी रहेगी और फिर उसका दूध इस्तेमाल करवाया जाएगा, ये नहीं है। इसका ये मतलब है कि ऐसी औरत का दूध इस्तेमाल करवाया जाएगा कि जिसने अभी अभी किसी लड़की को जन्म दिया है, कोई बेटी उसको हुई है, तो ऐसी औरत का दूध इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ये इसके अंदर सिर्फ एक एक्सप्लेन करने वाली चीज़ है, बाकी कोई इसके अंदर ख़ास चीज़ नहीं है। अगली चीज़ जो यहाँ पर दी गई है वो ये है कि ठंडे लखलखे सूंघाएंगे। लखलखा किसको कहते हैं? लखलखा कहते हैं कि किसी चौड़े मुंह के बर्तन के अंदर कुछ दवाओं को डालना और उसकी खुशबू को सूंघना, ये होता है लखलखा। इसको आप इलाज भी तदबीर के अंदर पढ़ सकते हैं। तो लखलखा सूंघाएंगे, लेकिन कौन से? ठंडे, क्योंकि गर्म बीमारी है इसलिए ठंडे लखलखे सूंघाएंगे। और ये भी कौन से होंगे? जो आबे काहू से, आबे किशनी सब्ज़ से, रोगन गुल से, और इसके अंदर सिरका मिलाया जाएगा थोड़ा सा। फिर उसको एक चौड़े मुंह की शीशी में डालेंगे, उसको बहुत ज़्यादा हिलाएंगे। शेक वेल बिफोर यूज़, जो दवाइयों के ऊपर लिखा हुआ होता है, तो ये सब इस्तेमाल करवाएंगे। और फिर उसके बाद में फिर वो सूंघाएंगे। तमाम चीज़ें, आबे काहू है, आबे किशनी सब्ज़ है, रोगन गुल है, इन तमाम चीज़ों को एक शीशी के अंदर डालेंगे चौड़े मुंह की, उसके अंदर थोड़ा सा सिरका मिलाएंगे और फिर उसको खूब हिलाएंगे और फिर मरीज़ को सूंघने के लिए दिए जाएंगे। तो ये ठंडे लखलखे इस्तेमाल करवाएंगे। फिर सबसे आखिरी चीज़ जो हमको करनी है वो ये है कि हम तलीन अमा करेंगे। तो तलीन अमा क्यों करेंगे? ताकि आंतों के जो फुजलात है तो वो भी साफ़ हो जाए। और जब आंतों के फुजलात साफ़ होंगे तो तलीन अमा जब करते हैं हम, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो सर के मवाद होते हैं तो वो नीचे की तरफ उतर जाते हैं। ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था। तो सर के मवाद फिर नीचे की तरफ उतरेंगे, उनका इमाला होगा, और फिर इस तरह से जब सर का इमाला होगा, उसका मवाद जब नीचे की तरफ उतरेगा, तो हमको ये पता है कि ये एक बीमारी ऐसी है कि जो कंजेस्टिव है ना, हाइपरेमिया इसके अंदर है। तो जब मवाद नीचे उतरेगा तो फिर सीधी सी बात है कि इसका जो ज़ोर है, बीमारी का जो ज़ोर है, तो वो भी ख़त्म होता चला जाएगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि तलीन अमा भी इसके अंदर की जाएगी। और फिर सबसे आखिरी चीज़ ये दी गई है कि आम तौर पर हमारे यहाँ पर जो तलीन अमा के लिए त्रिफला इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम इत्रिफल कहते हैं। आयुर्वेदा वाले इसको त्रिफला कहते हैं। हलीला, बलीला, आमला, ये चीज़ें इसके अंदर शामिल होती हैं। और किताब के अंदर कोई इसकी एग्जांपल नहीं दी गई है, लेकिन ये मैंने अपने तौर से इसके अंदर ऐड किया है कि जैसे इत्रिफल उस्तुखुद्दूस है, इत्रिफल ज़मानी है, इत्रिफल किशनीज़ी है, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं सर का तनकिया करने के लिए। तो सर का तनकिया उस वक्त करते हैं जब ऐसे अमराज के अंदर करते हैं कि सर की कोई बीमारी हो, और सर के अमराज के साथ में हमको फिर तलीन अमा भी करना है। तब सर के अमराज के अंदर जब तलीन अमा करेंगे तो उसके लिए हम त्रिफला इस्तेमाल करेंगे। तो ये चीज़ याद रखने की है कि सर के अमराज में जब तलीन अमा करते हैं तो वो उसके लिए त्रिफला का इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर जो मुरक्कबात जो बहुत ईजीली अवेलेबल है मार्केट के अंदर, वो है इत्रिफल उस्तुखुद्दूस, इत्रिफल ज़मानी और इत्रिफल किशनीज़ी वगैरह। और भी बहुत सारे अलग अलग हैं, आप चाहें तो इनकी और ज़्यादा स्टडी कर सकते हैं। ये हो गया सुदाए
दमवी या फिर दर्द खूनी, सैंग्वाइन हेडेक। इसकी और ज़्यादा आप अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हैं और ज़्यादा इसको किताब में से आप डिटेल के अंदर समझ सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है। आप चाहे तो इसकी और ज़्यादा डिटेल में अपने तौर पर स्टडी भी कर लीजिए। जो नुस्खे वगैरह बताए गए हैं तो उनकी एग्जैक्ट क्वांटिटी वगैरह क्या है तो वो आप किताबों के अंदर से देख लीजिए, तो आपको इससे और ज़्यादा मदद मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।